फिफ्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के आपके द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये VVI है आपके कंपटीशन लेवल के व्यू से, या फिर आप इसे अगर अभी अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपको 6 सेमेस्टर में भी मदद करेगा। 6 सेमेस्टर में भी आपको एडवांस कम्युनिकेशन के रूप में 2-3 ऐसे हैं, जैसे रडार नेविगेशन एड्स, ये हो गया, फिर सैटेलाइट हो गया, फिर आपका वेब प्रोपगेशन वेब हो गया, ये टॉपिक सैटेलाइट वाला टॉपिक, रडार वाला, नेविगेशन एड वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक फिर से आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है एडवांस कम्युनिकेशन के रूप में। तो इसलिए ये VVI है, और उसके साथ साथ कंपटीशन के व्यू से भी ये बहुत ही VVI है, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसे थोड़े अच्छे तरह से हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। एकदम खेल है, इतना सारा बहुत कुछ है, ये रडार क्या है, एंटीना क्या है, आपको लग रहा होगा, पर ये है कुछ नहीं, जानेंगे तो सब कुछ हम लोग समझने लगेंगे, क्योंकि ये हमारा डेली यूजेबल सारा है। हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सुने हैं, जानते हैं, पर इसको टेक्नोलॉजी रूप से हम लोग कैसे जानेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो मीन्स क्या हुआ, तो रेडियो इंडिकेट कर रहा है आपको रेडियो वेव से, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं EM वेव। EM वेव कहने का मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ये इसका जो प्रॉपर्टी होता है लाइट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैच करता है। लाइट का स्पीड जितना उसके स्पीड से ये वर्क करता है। तो ये रेडियो वेव हो गया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, तो टेली मीन्स हो गया दूरी, और कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन, एक दूसरे का इंफॉर्मेशन को वन पैलेस टू अनदर पैलेस। कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी बातों को सामने वाला जो रिसीवर होता है उससे कहते हैं, रिसीवर वाला इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन। तो ये टेलीकम्युनिकेशन, इस टेलीकम्युनिकेशन के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से क्या कर पाते हैं हम लोग, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है आप लोग का एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। तो आप लोग इससे पहले 4 सेम में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े होंगे, तो वहां पे आप लोग ने पढ़ा होगा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम टेलीविजन वाले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किए हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का। जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गया। तो ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उससे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन। हेट्रोडाइन प्रिंसिपल का यूज कब से हुआ, जब ये हमारा FM सिस्टम आया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह ये सब जब आया, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, तो मिक्सर एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब कि एक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 या 2 से अधिक सिग्नल को एक साथ मिक्स किया जाता है, जिसके हेल्प से। तो हम लोग मिक्सर के बारे में जानेंगे। कन्वर्टर क्या है, तो कन्वर्टर है किसी भी, जैसे DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए DC टू AC कन्वर्टर, जैसे DC टू AC कन्वर्टर आप लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया इसमें कन्वर्टर। अब AC टू DC में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे टाइप है, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर। AC टू AC में जैसे ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई लेवल को लो लेवल में AC टू AC कन्वर्ट कर देते हैं। DC को DC में हाई से लो करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो चॉपर के बारे में आप लोग डिटेल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये कन्वर्टर में आपको पढ़ना है। फिर है रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर आप जान ही रहे हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि जो हमारा ट्रांसमिटिंग सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग जो हमारा AM हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन की टेक्निक के आधार पे इस रेडियो रिसीवर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक AM ट्रांसमीटर और एक FM ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे हम लोग AM FM ट्रांसमीटर दोनों का ब्लॉक डायग्राम, उसके डिटेल, ऑपरेशन का प्रोसेस और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आइए रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर क्या है, तो रिसीवर आपका जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सिग्नल को रिसीव कर पाते हैं। रेडियो में जो आप होता है, जो आपके घरों में जो रेडियो है वो क्या है, लाइक ये रेडियो रिसीवर की तरफ वर्क करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसको भी हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा 2 भागों में डिवाइड कर दिए, AM
एम्स हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर और एफएम्स हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर। ऐसा रिसीवर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे वर्क करेगा उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे वर्क करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड रिसीवर। तो इसके डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे आरएफ सेक्शन, आईएफ सेक्शन। आईएफ कहने का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन, आरएफ मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन। फिर उसके बाद हो गया स्विचिंग। तो ये इसके बारे में अलग अलग स्टेज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जब एक पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रेवल करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो इसको हम लोग जनरली थ्री तरह से देखते हैं, जैसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, फिर स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी के अनुसार अलग अलग मेथड का हम लोग यूज करते हैं, प्रोपोगेशन के मेथड का यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव के बारे में। उसके बाद हमारा है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर का कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी पे वो किस तरह से डिपेंडेंट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसमें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। एमयूएफ मींस मैक्सिमल यूजेबल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्किप डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद ट्रोपोस्फेरिक लेयर से जो स्कैटरिंग के द्वारा जो वेव प्रोपोगेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये हो गया थर्ड यूनिट तक। फिर आपका 4 यूनिट है एंटीना। एंटीना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे टीवी एंटीना है, फिर या फिर कहीं पे भी रेडियो स्टेशन के पास एंटीना है, और भी बहुत जगह पे आप लोगों ने एंटीना, अलग अलग तरह के एंटीना को देखा होगा। तो ये सारे एंटीना में उसके प्रॉपर्टी, उसके किस किस पे डिपेंड करता है इसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ एंटीना के बारे में जानेंगे। तो हेलिकल एंटीना, बाइकोनिकल एंटीना, फिर उसके बाद हॉर्न एंटीना, लेंस एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना, यागी टाइप एंटीना। तो इसके अलग अलग टाइप के उसके फिगर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशनल, ये सारा हम लोग इसमें जानेंगे और एप्लीकेशन इसमें जानेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी, एंटीना का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, गेन, फील्ड पैटर्न, फेज पैटर्न। तो इस सब के बारे में हम लोग एंटीना में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है रडार एंड नेविगेशन एड। रडार का पूरा नाम होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहने का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि चीनी हेलीकॉप्टर इंडिया वाले इलाके में चला है, तो वो किस तरह से मतलब कि पता चल पाता है कि वो चीनी हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ आ गया, तो इसी रडार के द्वारा। रडार का क्या बेसिकली रूप से रडार का क्या काम है? तो ये क्या करता है, एक इसका रेंज होता है, उस रेंज के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट मूव करता है तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आगे उसको डिटेक्ट करता है कि मेरे इलाके में ये चीज आया। फिर उसके बाद वो कितना डिस्टेंस पे है वो रेंजिंग के अकॉर्डिंग वर्क करके ये बताता है। तो इसमें हम लोग को मूविंग टारगेट इंडिकेटर के बारे में पढ़ना, रडार रेंज एंड बेकॉन्स पढ़ना है। फिर इसके बेसिक एलिमेंट क्या होता है, रडार के बेसिक एलिमेंट, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आइए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट का नीड पढ़ेंगे, क्यों हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज पड़ा। फिर उसके बाद LOS, ये क्या है, ये GSS क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी बैंड। सैटेलाइट में अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं। फिर है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, इससे हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे हम लोग का टेलीविजन वगैरह सब है जो सैटेलाइट से ऑपरेटेड होता है, तो उसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है टीवी सिग्नल वगैरह ये सबको। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, किसी प्रोसेस के द्वारा हम किसी इलाके में गए बगैर वहां के निरीक्षण कर लेते हैं कि वहां का किस तरह का इन्वायरमेंट है वगैरह ये सब, और भी बहुत तरह के इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में। सैटेलाइट के बारे में आप लोग अगर परमाणु मूवी देखे होंगे तो उसमें सैटेलाइट के बारे में बताया है कि सैटेलाइट में इतना ज्यादा वो क्या होता है, ओवरऑल वर्ल्ड में घूमते रहता है, मतलब कि अपने जिस जहां पे रहता है वहां पे घूमते रहता है, और इसके द्वारा हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पर्पज से यूज करते हैं। हम लोगों ने 4th सेम में बेसिक कम्युनिकेशन में हम लोगों ने जाना था कि सिग्नल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। तो ये सिग्नल के आधार पे जो ट्रांसमिशन है, एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन, यहाँ पे 2 यूनिट है 7 और 8। इसमें एनालॉग ट्रांसमिशन में हम लोग किस तरह से एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं, और डिजिटल सिग्नल में हम लोग डिजिटल सिग्नल को किस तरह से ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं और उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना।
तो एनालॉग ट्रांसमिशन में हम लोग को डीसी सिग्नल, जो हमारा डीसी सिग्नल होता है, वो डीसी सिग्नल क्या होता है, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, मतलब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। एसी सिग्नल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद ये बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ जानेंगे। इस एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, एनालॉग ट्रांसमिशन में बैंडविड्थ कितना रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ट्रांसमिटिंग मीडिया के बारे में जानेंगे। हम लोग का जो ट्रांसमिटिंग मीडिया है वो किस तरह का इसमें यूज होता है, गाइडेड मीडिया यूज होता है या अनगाइडेड मीडिया यूज होता है। फिर उसके बाद एटूनेटर अलग अलग तरह के जो हम लोग का ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, लॉग ट्रांसमिशन, उसमें एटूनेटर का यूज होता है। आप लोगों ने नेटवर्क में एटूनेटर के बारे में कुछ पढ़ा होगा। फिर उसके बाद है रिपीटर के बारे, रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर क्या होता है, एक पैलेस टू अनदर पैलेस, जब कोई सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसका सिग्नल में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है, मतलब कि उसमें नॉइज इफेक्ट वगैरह ये सब के प्रोड्यूस होने से उसके सिग्नल में कुछ कमी आ जाता है। तो उसी कमी को फिर से ये रिपीटर फिर से उसको बूस्ट करके और फिर उस फ्रीक्वेंसी तक जितना फ्रीक्वेंसी का वो सिग्नल सेंड किया गया था उसको फिर से मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी पे फिर से ये ला देता है। तो इसका काम हो गया रिपीटर। फिर उसको बाद है मोडेम आप लोग जान रहे होंगे। मोडेम का पूरा नाम हो गया मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। हम लोग कंप्यूटर वाले में मोडेम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, इसका क्या फुल फॉर्म है और इसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन उसके बारे में जानेंगे। फिर डिजिटल ट्रांसमिशन, इसमें क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है, कौन से चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, इसका हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सिग्नल को लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। और ये जो है किस पे वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पे बेस्ड है ये ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद ISDN सर्विस है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्किंग। इसी नेटवर्किंग के प्रोसेस हम लोग क्या होता है, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं, ऑडियो कॉलिंग में कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं, ये सब इसमें डिटेल रूप में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है ब्रॉडबैंड नेटवर्क, BSNL का ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें ये जो बैंड के अनुसार नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, एक नैरो बैंड नेटवर्क और एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि किसका फ्रीक्वेंसी कितने लाइज कर रहा है उस पे। तो इसमें हम लोग जानेंगे ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के बारे में। उसके बाद है स्विचिंग क्या होता है, जब कोई सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो पाता है, या फिर जब हम दो सब्सक्राइबर आपस में बातचीत कर रहे हैं फिर इसको तीसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बीच में कनेक्शन होता है, कट होता है कनेक्शन, तो उसमें स्विचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद तीसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये सारा स्विचिंग प्रोसेस के द्वारा हो पाता है। टेलीफोन स्विचिंग, इसमें भी स्ट्रॉन्गर, इसमें स्विचिंग सिस्टम के बारे में, क्रॉस वाल्ट स्विचिंग वगैरह सब अलग अलग टाइप के सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, वही ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में ही, तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज से बनता है, उसका कितना पार्ट होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद टेलीफोन टेलीफोन जो हमारा था पहले वाला सिस्टम, वो किस तरह से वर्क करता था। फिर उसके बाद डेटा नेटवर्क कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो नेटवर्किंग होता है उसको हम लोग डेटा नेटवर्किंग कहते हैं। और भी बहुत तरह के सिस्टम है जिसमें डेटा नेटवर्किंग के बारे में हम लोग इससे जानेंगे। तो हम मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ये जो हमारा रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से भी, सेमेस्टर के व्यू से भी, और इस सेमेस्टर में तो है ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, 6th सेमेस्टर में आपको एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में मिलेगा, जिसमें इसके 2-3 यूनिट आपको वहां पे भी पढ़ने को मिलेंगे। थोड़ा सा उसमें लार्ज है 6 में, तो बेसिक जब तक आप सीखेंगे नहीं तो वो लार्ज वाला समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 5th सेमेस्टर में ये जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का हम लोग का सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसमें हमारा जो पेपर होता है उसमें हमारा 4th सेम में जो पढ़ना था बेसिक कम्युनिकेशन, यहां से AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 5th सेमेस्टर है, तो ये हमारा 4th सेम का जो बेसिक कम्युनिकेशन है वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो ये हमेशा न्यूमेरिकल, ये AM FM का जो न्यूमेरिकल है वो जो है इसमें पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका फिर से AM FM का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो फिर से आपको करा देंगे। और ये जो न्यूमेरिकल पूछता है वो आपका VK मेहता जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बुक है VK मेहता का, उसी का न्यूमेरिकल सेम टू सेम डेटा से कभी कभी पूछ देता है या फिर डेटा चेंज, बस वो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा, हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ में आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जैसा भी आपको अच्छा लगे तो अच्छा, आप लगे जैसा भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके साथ साथ आप लोग को इसका PDF में मिलेगा, और ये एक WhatsApp नंबर है जिस पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये मेरा WhatsApp नंबर है अभिषेक सर, तो इस पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस पे भी आप लोग इस पे जुड़ने के साथ ही इस पे अगर WhatsApp आप लोग कीजिएगा तो अपना नेम, सबसे पहले आप अपना नेम, उसके बाद सेमेस्टर और उसके बाद कॉलेज का नेम, ये 3 चीज जरूर आप लोग सेंड कीजिएगा, क्योंकि 3rd सेम वाले भी मैसेज करते हैं तो पता नहीं चलता। तो आप लोग को अच्छा होगा कि जब मैसेज करें तो आगे सबसे पहले अपना नेम, उसके बाद सेमेस्टर और अपना कॉलेज का नेम जरूर सेंड करें मैसेज में। तो यहाँ पे भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो ये अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग जानेंगे मेजरमेंट, और फिर टेलीविजन का जो आपका चल रहा था वो आगे चलेगा। तो इसी तरह से, और तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट करके, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी चैनल कर ले, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जैसा भी हो इसको आप लोग पढ़िए, और अच्छा लगे तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।